हेलो स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर, वेलकम टू जीटी क्लासेस। आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात की जाए तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द blood stream to different tissues, organs and a body fluid after absorption। क्या कह रहा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें ड्रग जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो जिसमें ब्लड जो ड्रग है उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ तक, डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स और बॉडी फ्लूइड में आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जब दवाई हमने ली है, दवाई जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो फिर कहाँ ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा, हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गेन्स बॉडी के फ्लूइड्स में, है ना। तो डेफिनेशन वही कह रहा है बस। तो अगर हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे तो ये फ्लो चार्ट के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का, फिर उसमें क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वहाँ से वो डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गेन्स या अपने ड्रग एक्शन साइट पे जाके वो अपना काम, फिर वो ड्रग अपना एक्शन दिखाना शो करेगा अपने एक्शन साइट पे, जिस जगह पे उसको वर्क करना वहाँ पे जाके। तो ये डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं या उसको फ्लो चार्ट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे हमने उसमें बायोअवेलेबिलिटी में फैक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ब्लड कितना फ्लो कर रहा है टिश्यू तक, ये भी फैक्टर है जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतना ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह टिश्यू के पास। तो ऑर्गन्स विद हाई ब्लड सप्लाई रिसीव ड्रग मोर रैपिडली, वो ऑर्गन जिनमें हाई ब्लड सप्लाई होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो ड्रग्स होता है वो सबसे जल्दी रिसीव किया जाता है। मोर रैपिडली का मतलब क्या होता है, सबसे जल्दी। एग्जाम्पल में आ जाता है ब्रेन, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट, लीवर, किडनी, ऑर्गन विद लोअर ब्लड सप्लाई, फैटी टिश्यू, स्किन, मसल रिसीव ड्रग मोर स्लोली। यानी ये वाले वो एग्जाम्पल है जहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ड्रग का जो हमारा वो है रिसीविंग जल्दी होता है। और ये वो वाला ऑर्गन्स हैं जो टिश्यूज़ वगैरह हो गए, हमारे फैटी टिश्यूज़ हो गए, ये स्किन मसल्स हो गए, यहाँ पे ड्रग का जो सप्लाई होता है बहुत स्लोली होता है, मतलब रिसीविंग बहुत लो होता है। कैपिलरी परमेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास थ्रू कैपिलरी वॉल अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जाहिर सी बात है, कैपिलरी जो ड्रग है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो एक कैपिलरी की वॉल को पास कर पा रहा है, वहाँ से बाहर अंदर निकल जा पा रहा है इजीली। ये भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। यहाँ ड्रग है, ये कैपिलरीज है, ठीक, इसमें ब्लड तो जाएगा, तो ये ड्रग कितना ज़्यादा अमाउंट में, कितनी इसके पास क्षमता है कि ये कैपिलरी की वॉल को अंदर और बाहर जा सकता है। तो अगर जो परमिबिलिटी हाइयर होती है कैपिलरी की, इजीली अगर जो ड्रग से अंदर आ जा सकती है तो उसका तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फास्टर होता है, जिनमें नहीं आ पाती है उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्लोअर होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की जाए तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, बहुत सारी ड्रग्स को हमारे ब्रेन तक जाने नहीं देता है, ठीक। आगे आता है, मतलब ऐसे ही कुछ कैपिलरीज जो ब्रेन वगैरह तक भी जा रही हैं, उनमें जो परमेबिलिटी होती है ड्रग की है कि वो इजीली निकल के अपने एक्शन साइट पे जा सके, पास आउट होके कैपिलरीज के अंदर बाहर जा सके, वो नहीं होता वहाँ के कैपिलरीज में। तो ये वही बात कर रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मैनी ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो इन प्रोटीन से बाइंड कर जाती हैं। अब देखो, बाउंडेड ड्रग्स इनएक्टिव होते हैं और फ्री ड्रग्स एक्टिव होते हैं। अगर वो जो ड्रग्स जो हमने ली है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाती हैं तो वो इनएक्टिव हो जाती हैं। वो जो ड्रग जो फ्रीली घूम रहे हैं वो एक्टिव होते हैं, कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, वही जो प्रोटीन्स होती हैं वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, हायर प्रोटीन बाइंडिंग लेस डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर जितना ज़्यादा प्रोटीन बाइंड कर जाएगा, अगर हमने ड्रग्स ली है, सपोज PCM ली है और वो जाके प्रोटीन से बाइंड कर देता है, ये एल्ब्यूमिन है, उसे जाके बाइंड कर दिया, ठीक, एल्ब्यूमिन के साथ में क्या कर दिया, बाइंड कर गया, तो ये क्या होगा, बाइंड कर गया तो ये अपने एक्शन साइट पे तो पहुंचेगा नहीं, अपना एक्शन दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि आ रहा तो ये प्रोटीन से ही बाइंड कर गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि हायर प्रोटीन बाइंडिंग लेस डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू, मतलब बाइंड कर गया, एक्शन साइट पे नहीं पहुंचेगा, अपने ऑर्गन और टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा, अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। तो ठीक, तो ये है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ये भी फैक्टर है जो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। ब्लड फ्लो टू टिश्यू मतलब जितना ज़्यादा फास्ट ब्लड फ्लो करेगा टिश्यू या ऑर्गन तक, उतना ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना कम करेगा उतना कम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें एग्जांपल भी दिया था, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब हमारे जो होते हैं, इनके साथ इनमें यहाँ तक में इन ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है। नीचे वाले ऑर्गन्स हैं जैसे फैटी टिश्यू हो गए, स्किन, मसल हो गए, इसमें ड्रग जो होता है उसमें बहुत ही स्लोली रिसीव होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है। फिर कैपिलरी परमेबिलिटी का बता दिया, ब्लड ब्रेन बैरियर को कुछ ड्रग्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरी इतनी ज़्यादा परमेबल नहीं होती है कि वो क्रॉस कर पाए, ठीक, इसलिए हाईली परमेबल कैपिलरीज के जिन ऑर्गन के पास होते हैं उनमें फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द ब्लड ब्रेन बैरियर रेस्ट्रिक्ट मैनी ड्रग्स फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बताया, ड्रग लिया अगर वो प्रोटीन से बाइंड कर जाता है तो वो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, मतलब वो अपना काम ही नहीं दिखाएगा, असर ही नहीं दिखाएगा, अपने ऑर्गन टिश्यू के पास नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और फ्री ड्रग्स जो होते हैं वही सिर्फ अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया, हायर प्रोटीन बाइंडिंग लेस डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू, जितना कम प्रोटीन बाइंडिंग होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हायर प्रोटीन बाइंडिंग होगा तो लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का टिश्यू तक। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मैनी ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं तो उनका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। बाउंडेड ड्रग में वो क्या करता है, अगर वो प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं तो वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। खुद ही सोचो, अगर वो बाइंड कर गए तो अपना एक्शन दिखाएंगे नहीं, वो टिश्यू जहाँ तक उनको जाना चाहिए जिस टिश्यू ऑर्गन पे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि वो इनएक्टिव उस स्टेट में पहुँच गए, वो वहीं से बाइंड कर गए हैं। फ्री ड्रग जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, हायर प्रोटीन बाइंडिंग जो भी ड्रग्स होते हैं उनका लेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिश्यूज़ तक, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया था, PCM लिया, एल्ब्यूमिन से बाइंड कर गया तो आगे उसका एक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बाइंड कर गया है तो वो वहीं बैठ जाएगा, उसका कोई एक्शन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। टिश्यू बाइंडिंग, सम ड्रग्स एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक टिश्यू। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट मतलब होता है बाइंड कर जाते हैं, उस पर चिपकना स्टार्ट हो जाता है। एग्जांपल में देखूं तो टेट्रासाइक्लिन ऐसा एंटीबायोटिक है कि इसमें जो ये टेट्रासाइक्लिन ऐसे एंटीबायोटिक है जो जिसमें पीछे लास्ट वर्ड जो भी ड्रग होगा ना उसमें साइक्लिन वर्ड लगा होगा, उससे हम पहचान सकते हो वो टेट्रासाइक्लिन क्लास का मेडिसिन है। ये जो होते हैं ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं इन बोन्स में या टीथ में, ये टिश्यूज से ही तो होते हैं मिलकर बने हुए, तो इनमें एक्यूमुलेट करके उनको इफेक्ट करते हैं। क्लोरोक्विन जो होता है ये भी एक ड्रग है जो एक्यूमुलेट कर जाता है लिवर टिश्यूज़ में। दिस कैन प्रोलॉन्ग ड्रग इफेक्ट, एक्यूमुलेट करने के बाद इनका जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे होता है। फिर लिपिड सोल्युबिलिटी मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फैट लविंग होते हैं, जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को, फैटी सेल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, तो उनका क्या होता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का। जैसे फैट सोल्युबल जिसको हम लिपोफिलिक भी बोलते हैं, ड्रग क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइडली, वहाँ पे ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल में दिया है डाइजिपाम ऐसा ड्रग है जो सेडेटिव होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है, एंटर कर जाता है ब्रेन के पास क्विकली, इसलिए हम अगर डाइजिपाम लेते हैं तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है
मॉलिकुलर साइज, स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट इजली, हमें पता है छोटे छोटे से अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो इजली एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से चले जाएंगे, तो यही पूरा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इजली होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत धीरे होता है। इंसुलिन हैज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स लेस रैपिडली देन मे स्मॉल ड्रग। क्या कह रहे हैं, इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट बहुत ही धीरे होते हैं, मे बी बहुत स्मॉल अमाउंट में ड्रग जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आता है फिजिकल बैरियर, कंटेन सर्टेन बैरियर्स रेस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बैरियर्स होते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेजेंटल बैरियर होता है ना, ये दिस बैरियर्स प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ऑर्गन फ्रॉम मैनी ड्रग्स। ये ऐसे बैरियर्स हैं जो सेंसिटिव, हमारा ब्रेन क्या है सेंसिटिव, अगर हम कितने भी ड्रग्स खा रहे हैं अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया ठीक तो वो इफेक्ट कर सकता है ना, तो इसलिए बोल रहा है कुछ फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर जो ड्रग को ब्रेन तक पहुँचने नहीं देता है। दूसरा प्लेजेंटल बैरियर, प्लेजेंटा यानी मदर और बेबी का जो हम जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो प्लेजेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं, तो वो भी ऐसा बैरियर है जो अगर कुछ भी मदर खा पी रही है तो बस जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है वही जाने देता है बेबी तक, और अदर अगर कोई मेडिसिन वगैरह ले रही है जो ऐसी हो जो हार्म कर सकती है उसे रोकने में प्लेजेंटल बैरियर हेल्प करता है। फिर आता है डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कंडीशन भी क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे हमने वहाँ देखा था ना बायोअवेलेबिलिटी में, तो इसमें से कुछ पॉइंट तो बायोअवेलेबिलिटी के भी हो सकते हैं, जैसे डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कैन बी अल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिसीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। लीवर जैसे एग्जांपल, लीवर डिसीज़ हो गया, किडनी डिसीज़ हो गया, हार्ट फेलियर, बर्न हो गया, इनमें क्या होता है अगर इनका कोई ड्रग वगैरह लिया है तो ये क्या करते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेंज कर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, सच कंडीशन में चेंज ब्लड फ्लो, प्रोटीन लेवल और टिश्यूज परमेबिलिटी। ऐसे कंडीशन कैसे चेंज करेंगे, सच कंडीशन में चेंज कर सकते हैं ब्लड फ्लो। अगर हमने मैंने क्या बताया था, डिसीज़ कैन अल्टर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ना, यानी बीमारियां जो होती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, रास्ते को बदल देती हैं या राह को बदल देती हैं, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेंज कर देती हैं। जैसे लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़ या हार्ट फेलियर या बर्न कोई पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है तो ऐसी कंडीशन की जो ड्रग्स होते हैं वो क्या चेंज करती हैं, ब्लड के फ्लो को चेंज कर देते हैं, प्रोटीन लेवल चेंज कर देते हैं, टिश्यू की परमेबिलिटी को घटा बढ़ा सकती है ना। अब वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अपेरेंट वॉल्यूम इन विच अ ड्रग। देखो जो हमारा ये है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम अपेरेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो कभी एग्जाम में आए ना अपेरेंट वॉल्यूम किससे बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अपेरेंट वॉल्यूम इन विच अ ड्रग वुड नीड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेंट वॉल्यूम हम क्या निकालते हैं कि ड्रग जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब पूरे इक्वल अमाउंट में अपनी जगह पे, मतलब अलग अलग टिश्यू ऑर्गन्स में जितना जाना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में जाए वहाँ पे, ऐसा नहीं हो कहीं पे ज़्यादा चला गया कहीं पे कम चला गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो टू प्रोड्यूस द एब्जॉर्ब ब्लड कंसनट्रेशन, ताकि वो एब्जॉर्ब ब्लड कंसनट्रेशन को प्रोड्यूस कर सके। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी कितना है और कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा में कंसनट्रेशन कितना है ड्रग की, वो उसको क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जो ड्रग हमारी बॉडी में है उसे डिवाइड कर देंगे कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो हमारा प्लाज्मा में है उससे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। फिर आता है इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग रिमेन मेनली इन ब्लड। अगर लो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा कम निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर ही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। हाई वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिवली जो है वो टिश्यू तक ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंसिवली इनटू टिश्यू।